अच्छा जी। तो सॉरी फॉर बीइंग लेट, आज थोड़ा लेट होगा। तो जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे आज। एक्चुअली स्टार्ट तो एचटीएमएल करनी थी, लेकिन उसमें जो है ना मुझे एक दो चीज़ें देखनी थी, जिसकी वजह से जो है ना मैं अभी एचटीएमएल जो है वो स्टार्ट नहीं करूँगा। एचटीएमएल का एक चैप्टर पढ़ाना है बस, और थोड़ा सा अ, थोड़ी और इसके अलावा इन्फॉर्मेशन देनी है एचटीएमएल के हवाले से, और एक वेबसाइट बनानी है। इतना ही है बस एचटीएमएल का और सीएसएस का। उसके बाद वो एंड है, मतलब कि हमारी आखिरी भी क्लास होगी। तो उसमें भी मैं अगर एचटीएमएल का वो सब कुछ पढ़ा दूंगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। मेन चीज़ हमारी जो है वो जावास्क्रिप्ट है, जिसके लिए मैं हमेशा प्रिपेयर हूँ। उसके लिए मुझे कोई प्रिपरेशन की अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एच टी एम एल सी एस एस लाइक इस तरह की चीज़ें हैं, इसके लिए मुझे कभी कभार देखना पड़ जाता है कि लाइक ये प्रॉपर्टी कभी यूज़ नहीं की, ये किस तरह का बिहेवियर करेगी। तो मैं नहीं चाहता कि वो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है वो आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ। तो दो तीन चीज़ें देखनी थी, उसकी मुझे टाइम नहीं मिला उसका। दैट्स वाई आई एम नॉट स्टार्टिंग HTML, इंस्टेड आई एम स्टार्टिंग जावास्क्रिप्ट। तो अच्छा, अभी जो है हम पिछली क्लास में हमने फंक्शंस को देखा था। ठीक है। फंक्शंस को देखने के बाद हमने हमने देखा था, इवेंट्स देखे थे हमने। इवेंट्स, बहुत सारे तरह के इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स हमने देखे थे। ठीक है। मेरे ख्याल से डोम। आज हम जो है ना ये डोम को पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ये जो आपका पूरा HTML होता है, इसे हम डोम कहते हैं। ये जो HTML के ऊपर आप जो भी सब कुछ लिखे रहे होते हो, इसको डोम कहते हैं। और डोम मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि डोम में चेंजिंग करना, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना, कोई चीज़ रिमूव करना, कोई चीज़ मॉडिफाई करना। तो इसको हम डोम मैनिपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम के जरिए बताया गया है कि आपका एक डॉक्यूमेंट होता है, और उस डॉक्यूमेंट में एक HTML का जो है वो टैग होता है। देन हेड होता है, बॉडी होती है। हेड में आपका टाइटल होता है, और आपका जो HTML डॉक्यूमेंट होता है उसका सारा मेटा डेटा होता है। देन जो है वो HTML में दूसरी चीज़ होती है, दूसरा टैग होता है बॉडी। उसमें आप वेरियस जो है वो टैग्स बनाते हैं, और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो जो कि यूज़र को शो हो रही होती है, वो यहाँ पे बॉडी में मौजूद होती है। अच्छा, तो यहाँ देखें, यहाँ पे इसने आपको बताया हुआ है फर्स्ट लेवल जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। सबसे पहले जो टॉप पे होता है पेरेंट, वो डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है। देन सेकंड लेवल जो होता है वो होता है HTML। थर्ड लेवल होता है आपका हेड। ये फोर्थ लेवल हो गया आपका टाइटल। और फिर इसी तरह से ये जो थर्ड लेवल था, थर्ड लेवल हेड था ना, तो हेड के ही थर्ड लेवल पे क्या होती है, बॉडी। जैसे यहाँ पे देखें आप, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड लेवल पे आपकी बॉडी और हेड होता है HTML डॉक्यूमेंट का। ठीक है। तो ये देन जो है ना फिर आगे बात चलती है कि ये थर्ड थर्ड लेवल हो गया, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, और फिर सिक्स, और फिर इस तरह से चलता जाता है। दिस इज़ नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लेवल्स वगैरह याद रखें। बस इतना याद रखें कि सबसे पहले जो आपने टारगेट करना होता है, लाइक मिसाल के तौर पे अगर जावास्क्रिप्ट के जरिए आप पी के टेक को टेक जो है ना टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये हायरार्की जो है वो पता होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट के अंदर HTML होता है, HTML में बॉडी होती है, फिर पी होता है। ठीक है। तो टारगेट करने के वेरियस तरीके होते हैं, बट यू शुड नो दैट दिस इज द हायरार्की जो है HTML डॉक्यूमेंट की। अच्छा, अभी यहाँ पे इसने जस्ट सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में लिखा था, फिर इसने यहाँ पे टैग लगा के जो है ना बता दिया। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। अच्छा, पेरेंट्स एंड चाइल्ड रिलेशन बता रहा है डॉक्यूमेंट का। लाइक अगर यहाँ यहीं देख लें आप, अगर ये यहाँ पे एक HTML है, तो HTML का ये जो बॉडी है ये क्या होगा, बॉडी और हेड HTML के क्या होगा, चाइल्ड होगा। ठीक है, चाइल्ड एलिमेंट्स होगा, चाइल्ड टैग होगा।
इसी तरह से ये जो बॉडी है, तो बॉडी का पेरेंट एलिमेंट क्या हुआ, पेरेंट एलिमेंट बॉडी का हुआ HTML। लाइकवाइज HTML में बॉडी है, फिर बॉडी में P है, तो HTML का P जो है वो ग्रांड चाइल्ड हो गया, सही है, इसका पोता हो गया या पोती हो गई, ये नवासा नवासी, ठीक है। और फिर P का ये जो HTML होता है, ये क्या हो गया, ग्रांड पेरेंट। तो P जो है ना, P का बॉडी जो है वो पेरेंट हुआ, और P का जो HTML है वो ग्रांड पेरेंट हो गया, यानी कि इसको आप दादा परदादा के दादा, एक्चुअली दादा या दादी या नाना या नानी कह सकते हैं आप। और इसी तरह से फिर पी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट हो गया, तो फिर ये आपके परदादा लगा लें आप, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है ना एक हिरारकी बनती है। जी फैजान, परदादा। अच्छा, यहाँ पे पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन के बारे में इसने बताया, फर्स्ट चाइल्ड ऑफ HTML, सेकंड चाइल्ड ऑफ HTML, यही सारी बातें जो है ना इसने यहाँ पे बताई हैं डिटेल में। ये पी है, लाइक आपने एक पी का टैग लिखा, उसके अंदर ये जो लिखा हुआ है पी का टैग, ठीक है। तो पी का टैग क्या है, इसके अंदर पी के टैग के अंदर दो चीजें आ रही हैं, एक टेक्स्ट आ रहा है और एक EM जो है वो सेमेंटिक एलिमेंट बना हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट को जो है वो प्रिंट कर रहा है। तो पेरेंट जो है वो आपका पी टैग हो गया, फिर इसमें जो है वो टेक्स्ट जो है वो इसके चाइल्ड होगा, और इन सब में जो है वो EM में जो आ रहा है वो क्या हो गया, इसका एक ग्रांड चाइल्ड या EM का आप कह लें चाइल्ड, ठीक है। इतना ज़्यादा ये कोई हार्ड नहीं है, बस आप इसको ड्रॉ भी करेंगे तो आपके समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अच्छा, अब कहानी शुरू होती है यहाँ से, जो आपने सीखना है कि डोम मैनिपुलेशन क्या होती है। तो आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और फिर यहाँ पे ईमेल लिखा गया है। इसका क्या मतलब है, लेट्स सी, लेट चेक। यहाँ पे मैं आया और आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 18th क्लास है। यहाँ पे मैंने लिखा, ओके, तो यहाँ मैंने जो है वो एक डिव बनाया, और डिव में मैंने लिख दिया, डिव छोड़ें आप, मैंने बनाया एक बटन, क्लिक में लिख दिया मैंने इस पर, ID दे दी मैंने माय BTN, ठीक है। तो माय BTN मैंने इसकी ID दी, और इस पर मैंने क्लिक में लिख दिया, और फिर मैंने इसको, इस फाइल को लाइव सर्वर पे ओपन कर लिया, ठीक है। तो ये क्लिक में आ गया यहाँ पे। अब देखें, मैं जावा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक्चुअली, इंपॉर्टेंट तो मैं इतना नहीं कहूँगा जितना मैं इसको इंटरेस्टिंग कहूँगा। इंटरेस्टिंग है तो जाहिर सी बात है, इंपॉर्टेंट तो हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे उस, ये जो आपका एलिमेंट है इसको मुझे टारगेट करना है। एक्चुअली टारगेट करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, पिछली फर्स्ट क्लास में ही जो आपको मैंने HTML का सिखाया, जावास्क्रिप्ट के बारे में सिखाया था, लाइक बल्ब ऑन ऑफ करवाया था मैंने, तभी आप लोगों ने सीख लिया था कि किस तरह से हम जो है वो टारगेट करते हैं एलिमेंट को, डोम किस तरह से हम डोम में मैनिपुलेशन करते हैं। तो वही चीज़ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखना है, और यहाँ पे आपने ID पास कर देनी है अपने एलिमेंट की, ठीक है। तो लेट्स डू इट। तो मैंने लेट किया और मैंने माय BTN, अच्छा ये वेरिएबल का नाम है, आपको पता है कि वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे मैंने लिखा वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और फिर यहाँ पे मैंने ID पास कर दी माय BTN, ठीक है, और फिर यहाँ पे एंड कर दी। पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने कंसोल करके दिखाया था, देखें किसे, कि आपको यहाँ पे क्या मिल रहा होता है, कि BTN करूँगा, जावास्क्रिप्ट में जाएगा, ये जावास्क्रिप्ट में जाके ये माई BTN को पढ़ेगा, और फिर जो भी कुछ होगा उसको कंसोल पे प्रिंट कर देगा। तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे आपके पास एक क्लिक मी करके जो बटन है ना वो उठ के आ गया। अच्छा, अगर मैं जो है वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रिंट कराऊँ, तो देखें ये डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो, जो कि आपका ये जो ब्राउजर के अंदर HTML का पेज रेंडर हो रहा है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। HTML अगर मैं लिख दूँ तो यहाँ पे अभी तो अनडिफाइंड आएगा, खैर। अच्छा, आई वो सपोजिंग के HTML का डॉक्यूमेंट आ जाए, आई थिंक टारगेट करना पड़ेगा, खैर। ओके, तो इन शॉर्ट के माई BTN जो है वो मैंने यहाँ से लिया,
और btn को कंसोल कराया, मुझे यहाँ पे btn में जो भी कुछ था वो मिल गया। अब जो है ना मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से देखते हैं, यहाँ से फ्लो में चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे इसने आपको बताया है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी आप करोगे तो आईडी करने से आपको जो है वो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब देखें, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने पी के टैग बनाए, पेरा वन और पेरा टू। ठीक है, पेरा वन और पेरा टू दो टैग बनाए, इस पे मैंने कोई आईडी वाईडी पास नहीं की। अब जो है मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ लेट पेरा वन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब देखें यहाँ पे जो है ना मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स जो है ना वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे पी अभी आपने देखा मैंने एक से ज्यादा बनाया, यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिख दिया पी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पी को टारगेट कर लेगा। अब देखें जैसे मैंने बटन को लिखा, अगर मैं इसी तरह से पी को लिखूंगा ना तो देखें मुझे कंसोल पे क्या मिलेगा। पेरा वन, और यहाँ पे देखें मुझे कंसोल में दो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, एक पी, ये पहला पी मिल रहा है और फिर दूसरा पी मिल रहा है। अब मुझे जो है वो सेकंड पी चाहिए, तो क्योंकि ये एक एरे मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, तो मैं इसके लिए दो काम कर सकता हूँ। एक तो ये कि यहाँ पे आके मैं यहाँ पे अगर मुझे सेकंड पी चाहिए ना, यहाँ पे मैं वन लिखूँ, तो ये देखें सेकंड पी मुझे मिल गया। ठीक है, और अगर मुझे ये नहीं करना यहाँ पे, तो मैं चाहूँ तो मैं ये यहाँ पे भी इस तरह से करके कर सकता हूँ, डायरेक्टली मुझे पहला पी मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे टेक्स्ट भी जो है वो आ रहा है, देखें पेरा टू इनर एचटीएमएल, आपको यहाँ पे पेरा टू दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा अभी बताएं मुझे यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हैं, कोई मसला तो नहीं है? एवरीवन, आयशा, फातिमा, फैजान, शुएब, ताहिरा, साहिद, जैन। ओके, तो अब देखें यहाँ पे एक काम और हो रहा है, इसने जो है वो पेरा टू लिया और उस पेरा टू के अंदर से इनर एचटीएमएल को कंटेंट में डाल दिया। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे आए हम और यही पेरा पेरा वन है ना, एक्चुअली मैं इसको कर देता हूँ पेरा वन, पेरा टू, पेरा टू को टारगेट कर रहा हूँ ना मैं, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ पेरा टू, क्योंकि सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट इंडेक्स से मेरे पास आएगा। अच्छा, पेरा टू मैंने लिखा और मैं पेरा टू का कंटेंट एक्सेस करना चाह रहा हूँ। लेट पेरा टू कंटेंट इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है, पेरा टू लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ से आपने देखा कि पेरा टू उठ के आ गया। ठीक है, अब मैं पेरा टू को, पेरा टू के अंदर जो है वो डॉट इनर एच टी एम एल अगर करूँगा ना, तो इसका जो इनर एच टी एम एल होगा वो सब का सब उठ के आ जाएगा। यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, एच टी एम एल लिखा हुआ है या, हाँ ठीक है, एच टी एम एल। ठीक है, तो अब मैंने जो है वो ये यहाँ पे पास किया, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है HTML। तो अब यहाँ से जो पी के अंदर जो भी कुछ लिखा होगा ना वो आपका कंटेंट में आगे सेव हो जाएगा और यहाँ पे पेरा टू कंटेंट में सेव हो जाएगा। तो अगर मैं इसको कंसोल करूँ, पेरा टू, पेरा टू कंटेंट, तो अब आप यहाँ पे देखें पेरा टू के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पेरा टू, पेरा टू लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ भी आप देखें कंसोल में पेरा टू आ गया। तो इस तरह से आप इनर HTML जो है वो इसका उठा सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक div 3 उठाया है इसने, डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम पी उठाया है इसने, और फिर इसने क्या किया, वही काम किया कि पी में से इसने इनर एचटीएमएल को उठा लिया। जी, जी जाहिद भाई बोलिए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि ये पेरा टू जो आवाज़ आप क्लियर नहीं आ रही है आपकी। आवाज आ रही है सर अभी? नहीं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब बोले। सर ये पेरा टू में आप जो पेरा लिख रहे हैं टू, इसमें आप लोरियन लिख के एक दफा आवाज़ मिसाल नहीं आ देंगे। रही, क्लियर क्लियर नहीं आ रही आपकी आवाज़। मैं आपको टाइप करके दूँ? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप टाइप करें जब तक। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसमें इसने क्या किया है, इसने डिव बनाया है। ठीक है,
डिव बनाने के बाद उसको उसने डी में ले लिया है। फिर अब जब ये टारगेट कर रहा है ना, अब ये डी को टारगेट कर रहा है, ठीक है। डी के अंदर जो है ना पी बना हुआ होगा, उस पी को टारगेट कर रहा है ये, और उसमें से पी को निकाल कर ला रहा है, और फिर उसके अंदर इनर एचटीएमएल का कंटेंट क्या कह रहा है ये मैं बताता हूँ, देखो। इसको खत्म करो जरा। अच्छा, पैरा टू के बजाय लोरम यूज करें एक बार। पैरा टू के बजाय लोरम यूज करूँ तो लोरम टेक्स्ट प्रिंट होगा, उसमें क्या इशू है, कर लेते हैं। इस इनर एचटीएमएल। सर आपने कमेंट करा है वो हटा दें, क्योंकि वो एरे एरे जनरेट कर रहा है ना, तो उसको पहला एलिमेंट नहीं मिल रहा। नहीं, एक्चुअली हाँ हाँ हाँ, कमेंट गलत किया है ना मैंने, बिल्कुल बिल्कुल। इंडेक्स के हिसाब कमेंट से। कमेंट गलत किया है, क्योंकि वो तरतीब में चलेगा, और अगर मुझे जो है वो दिखाना है तो मुझे उसको जीरो इंडेक्स से कॉल करना पड़ेगा। यू राइट। तो ये जो है वो टेक्स्ट आ गया यहाँ पे। जी जाहिद भाई। अच्छा, तो उसको बंद किया। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने डिव बनाया, और डिव में मैंने बनाया पी का टेक, ठीक है। और पी में मैंने जो है वो यही लोरम इप्सम, ये रेंडम टेक्स्ट जो है वो मैंने लिख दिया। इधर मैंने आईडी पास कर दी, आईडी इक्वल टू डिव, इसको मैं कर देता हूँ माई डिव। और इधर भी मैंने आईडी, इधर मैं आईडी पास नहीं करता, जैसा एग्जाम्पल में वहाँ बताया हुआ उसी तरह से करते हैं, ठीक है। तो उसने ये किया कि सबसे पहले लेट माई डिव, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आईडी का नाम दे रहा हूँ वही वेरिएबल आप यहाँ पे रखें, आप भले यहाँ पे माई डिव कर सकते हैं, डबल वी लगा दें, नॉट इशू। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर मैंने यहाँ पे माई डिव को उठा लिया। देन जो है वो मैंने क्या किया, लेट माई पेरा, इधर भी मैं डबल ए लगा देता हूँ ताकि उसमें कोई मसला ना हो। और अब जो है ना ये क्या कर रहा है, बजाय इसके कि ये डॉक्यूमेंट से पिक करे, ये कर रहा है माई डिव डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। इसमें से इसने पी को उठाया, और पी कौन से वाले को उठाया, जो कि जीरो इंडेक्स पे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को एरे आती है, तो एरे आने की वजह से आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट इंडेक्स कैसे जो है वो उठाया जा रहा है। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं करूं, और फिर मैं यहाँ पे करूं माय पेरा, तो अब आप यहाँ पे देखें, तो ये देखें ये पी जो है वो उठ के आ गया, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ये जो इनर एचटीएमएल लिखा हुआ था वो शो हो रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? ठीक है, कोई सवाल नहीं है। अच्छा, अब इसी तरह से ना मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ आया मैं और मैंने एक बटन बनाया। एक्चुअली ये मैं पिछली क्लास में स्लाइटली सा इसका दिखा चुका, दोबारा दिखा देता हूँ। क्लिक मी करके मैंने बटन बनाया, और मैंने यहाँ पे आईडी दे दी माई बीटीएन। फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में आया मैं, लेट माई बीटीएन, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ से मैंने माई बीटीएन को उठा लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को इवेंट्स पढ़ाए थे कि किस तरह से हम इवेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे मैं एक इवेंट लगाता हूँ, एड इवेंट लिसनर करके, माई बीटीएन डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये ऑन क्लिक पे, कि जब क्लिक होगा, ये क्लिक के ऊपर जो है ना एक फंक्शन चलाएगा, ठीक है। तो मैं एक जल्दी से एक एरो फंक्शन बना देता हूँ। अब आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है फंक्शन की, तो अब जो है मैं आप लोगों को पुराना वाला फंक्शन नहीं दिखा रहा। अब आप जो है वो जो एरो फंक्शन है उसको देखेंगे किस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने एरो फंक्शन डाला। अच्छा, यहाँ पे एक और काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं पी का टेक बनाता हूँ। पी का टेक बनाया, और यहाँ पे मैंने लाइक कुछ भी नहीं लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, बस एक पी का टैग बना हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब इस बटन के ऊपर जो है वो मैं क्लिक करूँ ना, तो इस पी का जो टैग है ना, इसके अंदर कोई कंटेंट जो है वो लिखा हुआ आ जाए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आके
लेट करके माय पेरा करके पी को उठा लूंगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली आईडी नहीं दी हुई, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एलिमेंट्स बाय टैग नेम करके मैं यहाँ से पी को उठा लूंगा। और कौन सा पी, क्योंकि एक ही पी बना हुआ है और 0th इंडेक्स पे है वो, तो फर्स्ट पी मैंने उठाया, अब वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके डॉट इनर HTML करके इसका जो कंटेंट है वो मैं कर दूंगा आई एम हसनैन। फैजान पूछ रहे हैं सर 0 लिखना ज़रूरी है, तो बिल्कुल 0 लिखना ज़रूरी है, उसका रीज़न मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिया है कि क्यों ज़रूरी है। अच्छा, माय पेरा मैंने यहाँ पे लिखा। अब मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ ज़रा, माई बीटीएन के ऊपर क्लिक के ऊपर जो है वो इवेंट लगा हुआ है, और जब भी क्लिक होगा तो ये यहाँ पे इनर HTML कर देना चाहिए इसको आई एम हसनैन। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आई एम हसनैन शो हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे था। अच्छा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस फंक्शन को सेपरेट भी कर सकता हूँ, लाइक आप लोगों को लगे कि ये जो है वो माइट भी आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हो और वो फंक्शन बहुत बड़ा हो जाए, तो आप फंक्शन यहाँ पे भी बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके बनाऊँ कि लाइक क्लिक हैंडलर के नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, और यहाँ पे मैंने ये कंटेंट जो है ना, एक्चुअली ये मैं रिमूव करूँ, यहाँ पे मैंने ये कंटेंट जो है वो पास कर दिया। अब जस्ट मुझे यहाँ पे इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पे आऊँगा और इस फंक्शन का जो रेफरेंस है वो दे दूंगा यहाँ पे। मुझे लग रहा है मैंने एक गलती कर दी है, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, रिकॉर्ड में रखना चाहिए था। लेट्स डू इट। ठीक है, ये ऐसे था। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कमेंट किया और यहाँ पे लाके रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्लिक हैंडलर। जब क्लिक होगा तो ये इसके ऊपर जाएगा, रेफरेंस करेगा इसको, और यहाँ से इसको फंक्शन मिल जाएगा और ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इस काम को कहते हैं रिफैक्टरिंग, कि पहले आपने कोड लिखा कि बस इस तरह से कोड लिख दिया जाए कि अपना काम मुकम्मल हो जाए। जब आपको लगा कि हाँ यार जो मुझे फंक्शनैलिटी अचीव करनी थी वो अचीव हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं, कोड को रिफैक्टर करते हैं, कोड को ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्लटर ना लगे, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बंदा जो है वो कोड को रीड कर रहा हो और उसे समझ में ना आए, इवन के एक दिन बाद आप ही को समझ में ना आए। ठीक है ना, तो कोड आपको इस तरह से लिखना होता है कि बाद में आप या कोई और भी देखे उसको समझ में आए। इवन आप लोग अक्सर कमेंट्स भी लिखते हैं कि जो आपने किया है उसमें कोड में काम, ताकि याद रहे कि इसमें क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो ये मुझे बताएं यहाँ तक कोई इशू, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो। अच्छा, इसमें डोम के बारे में इसने काफ़ी डिटेल में बात की हुई है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर कर ली हैं, आप लोग जो है वो इसको खुद भी जो है वो पढ़ सकते हैं। अभी मेरा मेन कंसर्न यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाए। ओके, तो और क्या है इसमें, डोम गेटिंग टारगेट्स नेम। अच्छा, जहाँ पे आप दोबारा समझाइएगा। ओके, क्या समझाइएगा दोबारा, पूरी क्लास जो है वो मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया, और उस पर आप कह रहे हैं दोबारा, कह रही हैं आयशा फातिमा दोबारा समझाइएगा, तो आप स्पेसिफिक हो कि क्या चीज़ दोबारा समझाऊं मैं। आधा घंटा रिपीट नहीं कर सकता मैं दोबारा। अच्छा, ये हाँ, जिस तरह से आप गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं, आप गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम भी कर सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने डिव बनाया। अच्छा, कह रही हैं सर अभी अभी ज्वाइन किया है, तो मतलब अभी ज्वाइन किया तो आपको जो है वो मतलब इट्स नॉट गुड। आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप रिकॉर्डेड सेक्शन देखेंगे। अच्छा, एक मैंने डिव बनाया, div 1, और एक और डिव बनाया मैंने, div 2। तो वो कह रही है अभी ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं कहते अभी अभी जो करा है फंक्शन के बारे में पूछ रही होंगी वो, इवेंट इवेंट लिसनर के। अभी अभी जो किया है, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ओके, दोबारा बता देते हैं, ये वाली बात तो बताने वाली बनती है। अच्छा, तो कहाँ पे थे, ये था ना भाई, देखें
एक बटन बनाया मैंने, एक बटन बनाया, जस्ट बटन में जो है वो मैंने आईडी पास कर ली, क्लिक मी। यहाँ तक क्लियर है? बटन बनाना आता है आयशा फातिमा? जवाब देती हैं अब। ठीक है। फिर यहाँ पे उसके बाद मैंने एक पी का टैग बना दिया पैराग्राफ का, ये बनाना आता है, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाए। तो ये आता है आपको? ठीक है। अब देखें, अब मैंने क्या किया, इसको अभी हटाएं आप और इसको सामने रखें एंड इसको भी रिमूव कर दें। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बटन को गेट किया, यहाँ से मेरे पास बटन उठ के आ गया इस वेरिएबल में माई btn में। देन जो है वो मैंने पी को टारगेट किया, यहाँ पे पी बना हुआ था, यहाँ से मैंने पी को टारगेट किया, और यहाँ पे जो ये जो वेरिएबल है इसके अंदर पी जो है वो मेरे पास उठ के आ गया। जीरो इंडेक्स पे पी रखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे एक ही पी है तो वो पी जीरो इंडेक्स पे होगा, तो वो पी यहाँ पे मेरे पास उठ के आ गया इधर। अच्छा, देन जो है वो क्या हुआ, देन जो है वो मैंने बटन को, क्योंकि मैंने जो है वो जो काम कराना है, जो फंक्शन चलाना है वो इस बटन पे चलाना है, मैंने इस बटन को पकड़ा और इसके ऊपर लगा दिया मैंने ऐड इवेंट लिसनर, कि जो इसके ऊपर बट इवेंट लगाया जाए और इवेंट को ये लिसन करे। लिसन मतलब सुने कि क्या इवेंट लग रहा है, ये बटन जो है वो सुने कि क्या इवेंट आ रहा है। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर मैंने इस पर लगाया, और कौन सा इवेंट लगाया, वो इवेंट लगाया मैंने क्लिक का। इस पे मैं डबल क्लिक का भी लगा सकता हूँ, माउस माउस आउट माउस मूव का भी लगा सकता हूँ, मतलब बहुत सारे लगा सकता हूँ। यहाँ पे आप डिलीट करके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो है वो इवेंट्स आ रहे होंगे। ठीक है, माउस लीफ, माउस आउट, माउस ओवर, बहुत सारे, माउस अप, ठीक है, बहुत सारे लगा सकता हूँ। तो इसके अंदर से मैंने सिंपल क्लिक का इवेंट लगाया। आप लोग चाहें तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, वीडियो वगैरह सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या काम करते हैं। तो अभी हम टू द पॉइंट रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक का बट जो है वो इवेंट लगाया, और उस पर मैंने क्या कहा, एक फंक्शन पास कर दिया कि जब क्लिक हो तो ये वाला जो है ना फंक्शन चले। और इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम ये है कि ये जो मैंने पी टारगेट किया था ना, ये माय पेरा वाला, ये करेगा कि इनर HTML जो है वो इसका जो यानी कि पी है इसके अंदर क्या करेगा, ये टेक्स्ट जो है ना वो इसमें डाल देगा। तो मैं जब आया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो पी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, अब पी के अंदर जो है वो HTML आ गया जो कि है मायस में। ये वाली बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं ना तो हमारा कोड बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाता है हमारा कोड ना, और रीडेबल नहीं रहता। इतना सारा हो जाता है कि हमें खुद समझ में नहीं आता यार यहाँ पे क्या काम हो रहा है, ये लाइक दिस। तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह की चीजों से बचने के लिए हम कोड को अपना ना सिंपल रखते हैं। इसको कहते हैं रिफैक्टरिंग। रिफैक्टरिंग मतलब ये होता है, आप कोड को जो है वो एक ऐसी हालत में करते हैं कि जो कि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, समझ में आ जाए और रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, अब मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैंने इसको बंद किया, और सेम जो है वो मैंने यहाँ पे एक सिंपल समझ लें, सबसे पहले मैंने एक वो बना दिया जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। सिंपल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया, क्लिक, ये एरो फंक्शन मैंने बना दिया, और उस एरो फंक्शन में मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई माय पेरा का जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना है आपने हसनैन में। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने दोबारा माई बीटीएन को टारगेट किया, माई बीटीएन को टारगेट किया, उसको कहा भाई एड इवेंट लिसनर के, भाई अब तुम सुनो जो मैं तुम पे इवेंट लगा रहा हूँ। और कौन सा इवेंट लगा रहा हूँ, क्लिक का। अब जब मैं तुम पे क्लिक करूँ ना तो तुम ये वाला जो फंक्शन है ना इसको एग्जीक्यूट कर देना। इसका मैंने यहाँ पे रेफरेंस पास कर दिया, इसको कहते हैं रेफरेंसिंग। मैंने यहाँ पे रेफरेंस पास कर दिया। अब जब क्लिक होगा तो ये यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आके ये फंक्शन जो है वो इसको रन, वॉशरूम का दरवाजा बंद करें। ठीक है, इसको जो है वो ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पे कोई मसला? और ये भी यहाँ पे कोई मसला, कोई चीज समझ में ना आई हो आयशा? ओके, तो अब जो है नेक्स्ट, हाँ मैं क्लास का बता रहा था एक्चुअली। तो क्लास के लिए कि क्लास से किस तरह से टारगेटिंग होती है, मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया ये, और एक दूसरा डिव बनाया ये। यहाँ पे मैंने
क्लास पास की माई क्लास 1, ठीक है, माई क्लास 1, क्योंकि क्लास जो है वो यूनिक नहीं होती, एक ही क्लास आप दो जगह रिपीट कर सकते हो, लेकिन आईडी यूनिक होती है, तो मैंने दोनों क्लास माई क्लास 1 इन दोनों डिफ में, बल्कि एक्चुअली 1 2 तो है ही नहीं ना, बस मैं माई क्लास करके पास कर देता हूँ दोनों जगह पे, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अब करता हूँ टारगेट, माई डिव विथ क्लास करके एक वेरिएबल बना दिया और इसमें मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो देखें, जो मल्टीपल होते हैं ना, जो एरे आते हैं वो एलिमेंट्स से आते हैं, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्लास का नाम पास कर दिया माय क्लास, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट था वो मैंने ले लिया, जो कि क्या था, div1 था, और फिर मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग किया माय डिव विथ क्लास करके, और यहाँ पे देखें आप, ये मेरा डिव आ गया। अच्छा, इसके अंदर का इनर HTML ले लेता हूँ मैं, डॉट इनर HTML, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट होगा माय, ये div1, ये div1 यहाँ पे शो हो गया। ठीक हो गया। अब बताएं यहाँ पे कोई इशू, कोई चीज जो आपको समझ में ना आई हो। क्लियर है? ठीक है, अभी आप जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लें, उसके बाद जो है वो दोबारा ज्वाइन करें, फिर इसको आगे मूव करते हैं। अच्छा, तो स्क्रीन शो हो रही है, आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो हमने अब तक जो है वो जो देखा, वो डोम का देखा, किस तरह से हम लाइक डिफ को गेट करते हैं आईडी के थ्रू, क्लास नेम के थ्रू, और टैग के नाम से। इस तरह से और भी तरीके होते हैं जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर से एलिमेंट्स को गेट करने के। अभी जो है वो एलिमेंट्स को तो हमने गेट कर लिया, अब जो है वो ज़रा देख लेते हैं किस तरह से जो है वो एट्रीब्यूट्स को जो है वो हम एट्रीब्यूट्स के साथ कुछ खेल सकते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक पी का टैग बनाया, और पी के टैग में मैंने लिख दिया लाइक पैरा 1, ठीक है। देन मैं यहाँ आया और यहाँ पे आके मैंने लेट पैरा 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है, ये किया, और यहाँ से मैंने पी को उठा लिया, कौन सा, 0th इंडेक्स पे जो पी है मैंने उसको उठा लिया। अच्छा, अब जो है वो मैं अगर कंसोल कराऊं तो यहाँ पे मुझे पैरा 1 का जो टी पी है वो मिल जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसने क्या बताया हुआ है कि भाई आप जो है वो ये चेक करा सकते हो कि फला एट्रीब्यूट जो है वो इस एलिमेंट में मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप यूज करते हो हैज एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आया मैं, और यहीं पर मैं इधर आके चाहूँ तो मैं यहाँ पे करूँ या अलग लाइन में कर लूँ, इट्स अप टू मी। लाइक मैं यहाँ पे करूँ कि डॉट हैज एट्रीब्यूट, और कौन सा एट्रीब्यूट चेक करना चाह रहा हूँ मैं, क्लास का, मैं क्लास का एट्रीब्यूट चेक करना चाह रहा हूँ। आप लोगों को पता है एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो कि यहाँ पे जो कि टेग के अंदर इस जगह पे आते हैं, लाइक क्लास, आईडी, सोर्स, रेफरेंस, बहुत सारी चीजें हम टेग में लिख रहे होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने पी का एलिमेंट जो है वो गेट किया है उसमें क्लास का एट्रीब्यूट मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो क्योंकि अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है एलिमेंट, तो जब मैं ये कंसोल कराऊंगा तो इसके अंदर मेरे पास फॉल्स का रिजल्ट आना चाहिए, तो ये आ गया फॉल्स। तो ये बता रहा है कि एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है। माइट भी आप लोगों के जहन में अब ये सवाल आ रहा हो कि यार ये तो एक रैंडम से चीज आ गई, मैं क्यों चेक कराऊंगा या कराऊंगी एट्रीब्यूट को कि एट्रीब्यूट है या नहीं। तो भाई देखें, ये जो है ना स्क्रिप्टिंग है, ये लॉजिक है। जब आप कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उस दौरान आपको इन चीज़ों की नीड पड़ती है कि लाइक मिसाल के तौर पे लाइक एक यूज केस समझें कि मेरे पास पूरी एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, और मैं उस एलिमेंट को स्पेसिफिकली टारगेट करना चाह रहा हूँ कि जिसके अंदर जो है वो क्लास मौजूद है, ठीक है। बाकी अदर एलिमेंट्स मैंने बनाए हुए हैं उनमें क्लास मौजूद नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे एलिमेंट को टारगेट करना चाह रहा हूँ पी के,
उसमें हजारों एलिमेंट है, लेकिन मैं एक एलिमेंट वो टारगेट करना चाह रहा हूँ कि जिसके अंदर क्लास का एट्रीब्यूट हो। लाइक वाइज आप कोई सा भी एट्रीब्यूट सपोज कर लें कि किसी के अंदर जो है वो आपने कोई लाइक सोर्स का एट्रीब्यूट पास किया हो, तो आप उसको टारगेट करना चाह रहे हैं सिर्फ, तो आप उसको टारगेट करके उस पर जो भी आप एक्शन परफॉर्म कराना चाहें वो आप परफॉर्म करा सकते हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे देखें, इधर आया और यहाँ पे मैंने क्लास लिखा और क्लास में मैंने C1 पास कर दिया। अब यहाँ पे देखें एक एट्रीब्यूट आ गया क्लास का, ठीक है। अब ये वाली जो बात थी वो क्या कह रहा था कि क्या इस एलिमेंट में एक क्लास का एट्रीब्यूट है या नहीं, तो अब मैंने इसमें क्लास का एट्रीब्यूट लगा दिया है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक हो गया। अब आगे अगर हम चलें तो आगे ये जो अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि एट्रीब्यूट है या नहीं, आगे ये आपका जो एट्रीब्यूट है उसको सेट भी करेगा और गेट भी करेगा, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे क्या है, मैंने क्लास का एट्रीब्यूट पास किया हुआ है, यहाँ पे अब मैं इसको गेट करता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको चेक करूँ कि मौजूद है या नहीं, मैं करता हूँ डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। डॉट गेट एट्रीब्यूट मतलब पी के टैग को टारगेट करो, पी के टैग को इसने टारगेट किया और इस एट्रीब्यूट को गेट कर लो, यानी कि इसमें जो भी चीज आ रही हो ना उसको गेट करो और उसको यहाँ पे पैरा 1 के अंदर आप क्या करो, सेव कर दो और फिर कंसोल कर दो। तो अब मैं अगर यहाँ पे आऊं तो देखें एट्रीब्यूट के अंदर जो है वो क्लास के एट्रीब्यूट के अंदर मैंने C1 पास किया हुआ था, ये रहा C1, तो यही C1 आपको यहाँ पे कंसोल में दिख जाएगा। तो अब हमने क्या किया, हमने इसमें से एक जो एट्रीब्यूट की वैल्यू थी उसको हमने गेट कर लिया, ठीक है। ये यहाँ तक हो गई कहानी आपकी गेट की। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम कोई मसला तो बताएं मुझे। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से लाइकवाइज हम एक और भी काम कर सकते हैं कि मैं इसको कमेंट करूं और यहाँ पे मैं सेट कराऊं, सेट एट्रीब्यूट। अब ये जो है ना ये दो चीजें लेता है सेट एट्रीब्यूट, एक तो वो उसका नाम कि एट्रीब्यूट का नाम क्या है, और दूसरा उसकी वैल्यू कि आप वैल्यू क्या सेव कराना चाह रहे हैं, क्या उसके अंदर वैल्यू रखना चाह रहे हैं एट्रीब्यूट में। तो मैं लाइक यहाँ पे मैंने कहा कि भाई क्लास के एट्रीब्यूट को टारगेट करो और उसमें जो है वो आप सेव करा दो लाइक हेलो, ठीक है। तो ये अब सेट हो गया। पहले इसने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया गेट कैसे करते हैं, अब मैं दिखा रहा हूँ सेट कैसे करते हैं। तो अब क्लास में जो है वो एक क्लास का नाम आ जाएगा हेलो। तो यहाँ पे अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ बॉडी में जाके, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे ये क्लास बनी और उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है वो आ गया हेलो का, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो अपने एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है वो उनकी वैल्यूज जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू सेव करा सकते हैं। लाइक आप जो है वो चाह रहे हैं कि यार ये जो क्लास है ना, ये क्लास डायरेक्टली HTML पे ना लगे, डायरेक्टली जो है वो मैं इसको लगाना नहीं चाह रहा, लेकिन जब मैं जो है वो जावास्क्रिप्ट पे फला फंक्शनैलिटी करूँ ना तो ये क्लास लग के आ जाए। नो लेट्स लेट्स डू इट। चलो ये चीज़ देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये क्लास जो यहाँ पे रेंडर कराई है, मैंने यहाँ पे हेलो की क्लास जो है वो मैंने रेंडर कराई है ना, यहाँ पे मैंने डॉट हेलो किया और यहाँ पे मैंने क्या किया, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर हेलो में और रेड, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मेरी वो देखें रिक्वायरमेंट, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब बटन पे क्लिक हो ना, गौर से समझिएगा, रिक्वायरमेंट है व्हेन बटन क्लिक एड अ क्लास, जब बटन पे क्लिक हो ना तब हेलो की क्लास जो है ना वो ऐड कर दो। मैं ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कहाँ पे ऐड कर दो, ऑन पी टेक, पी टेक पे जो है वो हेलो की क्लास जो है वो ऐड कर दो कि जब बटन पे क्लिक हो, ठीक है। तो अब मैं ये चीज जो है ना स्क्रैच से बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो देखें रिक्वायरमेंट देखें कि बटन पे क्लिक हो तो ऐड क्लास कर दो हेलो, तो बटन चाहिए होगा उसके लिए, और एड क्लास हेलो कर दो किसके ऊपर, पी के टेक पे, यानी कि दो चीजें मुझे चाहिए होंगी। तो मैं यहाँ पे आया और ये मैंने बटन बनाया और मैंने बटन का नाम रख दिया लाइक चेंज, एक्चुअली चेंज नहीं है, एड बैकग्राउंड
कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर के नाम से मैंने बना दिया कि ऐड बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आया और ये मैंने पी का टैग बना दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया माय पेरा, ठीक है। एक बटन बनाया सिंपल। अब देखो वही काम हो रहा है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऑन क्लिक पे समझाया था, सेम वही काम हो रहा है। बटन बनाया, पेरा बनाया, यहाँ आया मैंने कहा लेट माय btn इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। इसमें से मैंने उठा लिया बटन को, 0th इंडेक्स पे बटन होगा। यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, पुरानी चीज़ है ये। लेट करके फिर मैंने माय पेरा उठा लिया इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। इसमें से भी मैंने पी को उठा लिया और वो पी कहाँ रखा हुआ है, 0th इंडेक्स पे रखा हुआ है, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई मुझे दोनों चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, पता चला सारा काम करते जा रहे हैं और ये दोनों चीज़ें हमें मिल ही नहीं रही, माय बटन और माय पेरा। देखते हैं भाई, ठीक है। ये आ गया बटन और ये आ गया पेरा, तो ये दोनों चीजें हमें मिल रही है और ये यहाँ पे रेंडर भी हो रही है। अभी बटन कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए एक फंक्शन। मुझे चाहिए एक फंक्शन जो ये काम करेगा कि जब बटन पे क्लिक होगा ना तो वो एक क्लास ऐड कर देगा, ठीक है। तो फंक्शन चाहिए, कॉन्स्ट किया और माय फंक करके नाम रख देता हूं मैं, इक्वल टू, फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो पेरा है ना, माय पेरा, इसके अंदर ना एक क्लास ऐड हो जाए। क्लास ऐड करने का तरीका देख लें क्या है, कि आपने टारगेट करना है उसको, ठीक है। टारगेट यहाँ तक मैंने किया हुआ है और उसके बाद आपने क्या करना है, सेट एट्रीब्यूट कर देना है उसके अंदर क्लास हेलो, ठीक है। तो टारगेट तो किया हुआ है मैंने, यहाँ पे मुझे पेरा तो मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आके माय पेरा लिखना है और पेरा लिखने के बाद डॉट सेट एट्रीब्यूट करना है, ठीक है। डॉट सेट एट्रीब्यूट करूंगा मैं और फिर यहाँ पे आके मुझे ये डिफाइन करना है कि भाई कौन सा एट्रीब्यूट सेट करना है। मैंने बोला भाई क्लास एट्रीब्यूट सेट करना है। अच्छा, उस क्लास एट्रीब्यूट में कौन सी क्लास ऐड करनी है, मैंने बोला भाई इसमें हेलो की क्लास ऐड करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लास बना के रखी हुई है कि भाई जब भी ये क्लास लगे तो बैकग्राउंड कलर ये कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये क्लास जो है वो रख दी कि भाई माय पेरा का जो एट्रीब्यूट है वो ये सेट हो जाए। अच्छा, अभी देखें, अभी तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे अगर मैं आऊँ व्यू सोर्स, एक्चुअली इंस्पेक्ट करूँ अगर मैं, तो माय पेरा पे अभी देखें कोई क्लास नहीं लगी हुई, बटन पे भी कोई क्लास नहीं लगी हुई। बटन पे तो खैर लगेगी नहीं, माय पेरा पे लगेगी। अच्छा, अब देखें, अब सेम वही काम होगा माय, क्योंकि मुझे बटन पे लगाना है ना वो एड इवेंट लिसनर। माय बटन करा मैंने, डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। और किस पे काम होगा, ये क्लिक पे काम होगा। देन जो है वो मैंने यहाँ पे आके सिंपल माय फंक को पास कर दिया यहाँ पे। अब होगा क्या कि माय बटन के ऊपर जब ये क्लिक किया जाएगा तो ये फंक्शन चलेगा और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ये करेगा कि उसके अंदर जो है वो हेलो की क्लास जो है वो ऐड कर देगा। तो लेट्स डू इट। तो देखें, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें आप, एक क्लास हेलो के नाम से ऐड हो गई। मैंने क्लिक किया, क्लास हेलो के नाम से ऐड हो गई। चलें, आप लोगों के लिए एक और चीज करते हैं अब। अच्छा, इसके अंदर पता नहीं है या नहीं, लेकिन चेक करता हूँ मैं। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं एक और बटन बनाता हूँ और मैं ये करता हूँ कि उस बटन पे क्लिक होना तो ये वाली क्लास ना रिमूव हो जाए। सही है, तो ये करके देखते हैं। मैं ऐड बैकग्राउंड कलर है ना, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और यहाँ पे ये कोड जो है ना मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंड रिमूव द क्लास। अब मैं रिमूव भी कराना चाह रहा हूँ, तो अब मुझे एक सेकंड बटन और चाहिए होगा। सेकंड बटन माई btn2 कर देता हूँ इसको मैं। तो मैंने सेकंड बटन को भी गेट कर लिया। तो अब यहाँ पे मुझे, यहाँ से सेकंड बटन उठ के यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे मुझे सेकंड बटन मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ जो कि क्या करेगा काम, ये काम क्या कर रहा है, एडिंग क्लास हेलो। और ये क्या काम करेगा, अभी देखें, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं याद, मुझे याद ही नहीं है
और मुझे ये बात बोलने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, ना ही बुरा महसूस होता है, कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि जो सेट एट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो इस एट्रीब्यूट को रिमूव कैसे करेंगे, इस हेलो की क्लास को रिमूव कैसे करेंगे। तो देखें मैं किस तरह से अप्रोच करूंगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा माय पेरा, ठीक है। और अभी मैं ना तुक्के मारूंगा। कैसे तुक्के मारूंगा, देखें ये यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि माइट बी के वो कुछ इस तरह से हो रिमूव एट्रीब्यूट, ठीक है। तो मैं, क्योंकि रिमूव का वर्ड आ रहा है ना, या रिमूव होगा या डिलीट होगा, कुछ इस तरह से होगा। तो मैं करके देखता हूँ, नहीं होगा तो फिर मैं नेट पे सर्चिंग करूंगा। सबसे पहले वीएस कोड से हेल्प लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ रिमूव एट्रीब्यूट आ रहा है, देखें ये आ गया, रिमूव एट्रीब्यूट आ गया। इट्स दैट सिंपल, याद करने की जरूरत ही नहीं। इवन मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ये यूज भी किया हुआ एट्रीब्यूट को, कभी नहीं लाइफ में नहीं यूज किया मैंने। हाँ मुझे इतना पता है कि यार कुछ रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो ये रिमूव करने से ही कुछ ना कुछ होगा, या तो डिलीट करने से होगा। और क्योंकि मैं एट्रीब्यूट को यूज कर रहा हूँ तो एट्रीब्यूट के नाम से होगा। या सपोज कर लें कि मुझे ये नहीं पता कि रिमूव से होगा डिलीट से होगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखता। एट्रीब्यूट तो एट्रीब्यूट से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं, देखें हैज एट्रीब्यूट, हैज सेट, रिमूव, देखें इस पे भी आ गया। तो आप इस तरह से भी सर्चिंग कर सकते हैं। अच्छा, फास्ट वे तो यही होगा कि आप जो है ना गूगल पे जाएं या जीपीटी पे जाएं और लिख दें आई वांट, जीपीटी पे जाके लिख दें आई वांट टू रिमूव एट्रीब्यूट, हाउ टू डू दैट इन जावास्क्रिप्ट, तो वो आपको ये चीज दे देगा। अब तो बहुत आसानी है आप लोगों के लिए। अच्छा, मैंने कहा रिमूव रिमूव एट्रीब्यूट, और फिर मैंने यहाँ पे क्लास पास की, एंड देन मैंने यहाँ पे वो बता दिया कि भाई रिमूव किसको करना है, भाई हेलो को रिमूव करना है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एड क्लास के नाम का फंक्शन, ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और इवेंट लिस्नर बना रहा हूँ ना, तो ये जो इवेंट है ये तो एड क्लास के लिए काम करेगा, इस माई बीटीएन पे लग गया, ये क्या करेगा, ऐड कर देगा क्लास। और दूसरा क्या है, रिमूव क्लास के नाम का फंक्शन, जो क्या करेगा, क्लिक करने पे क्लास को रिमूव कर देगा, और किसके ऊपर लगेगा, ये माई बीटीएन 2 पे। तो ये माई बीटीएन 2 मैंने बनाया, सिंपल है। अगेन देखें, दो बटन टारगेट किए मैंने, ये बटन 1 जो कि ऐड क्लास करेगा, बटन 2 जो कि क्लास को रिमूव करेगा। देन मैंने एक पी के टैग को टारगेट किया। पी का टैग क्या करेगा, यहाँ पे जो पी के टैग के अंदर एक्चुअली मुझे कलर चेंज कराना है, ये पी का टैग मैंने टारगेट कर लिया। टारगेट तक ठीक था। पहला फंक्शन मैंने बनाया जो कि क्लास के अंदर जो है वो एक एट्रीब्यूट ऐड कर रहा है, और दूसरा मैंने फंक्शन बनाया जो कि क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसको रिमूव कर रहा है। और यहाँ पे जो मेरा इवेंट लिसनर है वो मैंने बटन 1 और बटन 2 पे लगाया। बटन 1 में मैंने ऐड क्लास कर दी, बटन 2 में मैंने रिमूव क्लास कर दी। इट्स दैट सिंपल। नाउ अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मैं क्लिक, यहाँ पे आप देखें पेरा के अंदर, ठीक है, पेरा को यहाँ पे नोट करिएगा। मैंने कहा ऐड बैकग्राउंड, यहाँ पे एक हेलो की क्लास ऐड हो गई, और मैं करता हूँ रिमूव बैकग्राउंड, तो यहाँ से देखें क्लास रिमूव हो गई। तो अब देखें ये फंक्शनलिटी आपकी इस तरह से काम कर रही है। हाँ भाई, अब बताएं यहाँ पे कोई मसला हो, किसी के समझ में ना आई हो चीज तो मुझे बताएं। इतना सिंपल है ये, इतना सिंपल। सिर्फ जो है वो आपने रिक्वायरमेंट को जो है ना अंडरस्टैंड करना है। यूँ समझ लें, आप रिक्वायरमेंट को अगर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, 50% काम तो आपका वहीं पर ही हो जाता है। क्योंकि अब जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन का काम है। अगर आपने रिक्वायरमेंट नहीं समझी तो आप किसी और डायरेक्शन में जाने वाले हैं, कुछ भी नहीं होने वाला आपका, भले आप कितने ही क्यों ना एक्सपर्ट हो। इवन मार्क जिंगर बर्गर भी हो ना, उसको रिक्वायरमेंट सही समझ में नहीं आई हो, उसके ऑफिस में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आई हो, ऑल दो वो एक एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट लेवल पे है वो, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आई हो, वो क्या चीज की क्या चीज बना के दे देंगे। क्योंकि सबसे मेन चीज जो मैटर करती है ना कि आप सही डायरेक्शन में मूव करें, वो सबसे अहम चीज यही है कि आपको रिक्वायरमेंट समझ में आनी चाहिए। देन आप उसके ऊपर थिंक करते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, उसको समझते हैं, और फिर उसकी कोडिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक आपको बोला यार एक प्रोग्राम बनाओ जो बटन पे क्लिक करके क्लास ऐड कर दे, और दूसरे बटन पे क्लिक करके जो है वो क्लास को रिमूव कर दे। अब आप जो है वो आए जावास्क्रिप्ट ओपन करी, कोडिंग करना शुरू कर दी। नहीं, सबसे पहले आप थोड़ी देर बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, एक दो गिलास पानी पियेंगे, तो जाके जो है ना फिर आप लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैन कह रहे हैं सर नाम को प्रोनाउंस करना सीख लें। भाई जिंगर बर्गर सही है, जुकरबर्ग में जो है ना वो फिर मसला हो जाता है, पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ बेचारे को मैं। अच्छा, जाहिद कह रहे हैं सर आज लगता है आपके माइक की स्पीड तेज है। माइक की स्पीड तेज है? माइक की स्पीड कैसे तेज हो सकती है यार। अच्छा मैं तेज बोल रहा हूँ, यानी कि थोड़ा सा स्लो करते हैं, चलो।
अच्छा, और क्या था? एट्रीब्यूट नेम्स एंड वैल्यू। अच्छा, एडिंग नोट्स, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। क्रिएट, क्रिएट नोट, क्रिएट टेक्स्ट नोट, अपेंड चाइल्ड, और क्रिएट एलिमेंट। चलें आप एक चीज इंटरेस्टिंग देखें आप, डोम के साथ ही हमने काम करना है। अब देखें, यहाँ पे आया मैं, अभी तो ये सब कुछ मैं रिमूव कर, सब कुछ रिमूव कर दिया तो मतलब आई हैव नथिंग हियर, ना इसमें ना इसमें, कहीं पर भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जावा स्क्रिप्ट के थ्रू HTML लिखता हूँ। ठीक हो गया, नाउ लेट्स डू इट। मैं आया यहाँ पे, अच्छा भाई दुआ करना सही हो जाए काम, प्रैक्टिस नहीं है। लेट माई डिफ, माई डिफ नहीं करते, रेपर डिफ, रेपर डिफ। रेपर डिफ का मतलब ये है कि एक ऐसा डिफ बनाने वाला हूं मैं कि जो कि बाकी के एलिमेंट्स को ना रेप करेगा, जैसे चॉकलेट का रेपर होता है ना, तो उस तरह से रेप करेगा। वेरिएबल का नाम है, इट्स नॉट बिग डील, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक डिफ बनाना चाह रहा हूँ, मैं उसके लिए ये क्रिएट एलिमेंट को यूज करने वाला हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, मुझे क्रिएट क्या करना है भाई, मुझे डिफ क्रिएट करना है, मैंने डिफ क्रिएट किया। ठीक है, अच्छा, देन क्या है, देन हाँ, इसके अंदर मुझे ना एक टेक्स्ट भी ऐड करना है, लेट रेपर टेक्स्ट। अभी पहले सिंपल करके देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट। ठीक है, टेक्स्ट नोट क्रिएट करता हूँ, टेक्स्ट नोट लिखना पड़ेगा आपको, टेक्स्ट की मैं चाह रहा हूँ कि एक डिव मैंने बनाया हुआ है और उस डिव के अंदर ना मैं एक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिखा क्रिएट टेक्स्ट नोट, दिस इज डिव टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, देन क्या करना है मुझे, देन एक मिनट में चेक करने देना। अच्छा, यहाँ पे आया मैं, फेल्ड अपेंड चाइल्ड ऑन नोट ओनली वन एलिमेंट ऑन डॉक्यूमेंट अलाउड। मुझे एक्चुअली डिफ तो मैंने बना लिया है, उसको मुझे जो है वो अपेंड चाइल्ड करना है, यहाँ पे इसने दिया हुआ है। हम्म, अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, अगर मैं करूँ HTML 0th इंडेक्स पे डॉट अपेंड चाइल्ड अगर मैं करूँ, और रेपर डिफ करूँ, तो क्या ऐड होगा? हम्म, HTML अपेंड रेपर डिफ हो तो जाना चाहिए यार। चलो डिफ में जो है ना मैं टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ, रेपर डिफ डॉट, क्या सिंटेक्स था? हम्म, डॉट अपेंड चाइल्ड और
रैपर टेक्स्ट, अच्छा तो ये डैश यहाँ पे क्यों नजर नहीं आ रहा? अच्छा सॉरी। सर टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करें तो टेक्स्ट पे इंस्पेक्ट करके देखें आप। ये यहाँ पे नीचे जा रहा है बॉडी में, बॉडी के एंड में जा रहा है ये। ओके ओके ओके, HTML में पास किया है इसको, मैं अगर बॉडी में लिखूं, तो वो एक्चुअली शुरू से ही आ रहा था, वो मैंने यहाँ पे बॉडी पास करना था। अच्छा अब देखें, हो गया काम। इसको मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ। देखें यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने रेपर डिव किया, यहाँ पे मैं डिव ले आया, रेपर डिव में मेरा पास डिव आ गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया डिव ना, एक एलिमेंट जो है वो क्रिएट हो गया, यहाँ पे आ गया। देन मैंने क्या किया, रेपर डिव, रेपर टेक, एक्चुअली इसका नाम लिख दिया मैंने रेपर, हाँ रेपर टेक्स्ट सही है, रेपर टेक्स्ट लिखा मैंने, डिव एक डॉक्यूमेंट बनाया, और यहाँ पे मैंने किया क्रिएट टेक्स्ट नोट, और इसमें मैंने जो है वो एक टेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट क्रिएट हुआ और ये यहाँ पे आके सेव हो गया। नाउ अब यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई ये जो आपने डिव बनाया ना अभी अभी, इस डिव के अंदर, इस डिव के अंदर आप एक टेक्स्ट जो है ना वो अपेंड कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, एक डिव बन जाएगा इस तरह से करके, HTML में करके इस तरह से डिव बन जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे करके डिव बन जाएगा, और उस डिव के अंदर दिस इज डिव टेक्स्ट करके लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये सारा काम HTML में होगा, ये काम हो जाएगा। ये काम होने के बाद मैंने क्या किया कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम करो, और उसमें से बॉडी को सिलेक्ट करो, और बॉडी क्योंकि एक एलिमेंट है तो उसका जीरोथ इंडेक्स पे, एक ही बॉडी है तो जीरोथ इंडेक्स पे वही बॉडी उठ के आ जाएगा। और उसके अंदर क्या करो आप, अपेंड चाइल्ड, ये जो पूरा आपने जो है वो बनाया है रेपर टेक्स्ट, रेपर डिव जो आपने बनाया है, उस रेपर डिव को आप बॉडी में डाल दो। तो जब वो ये काम करेगा तो ये यहाँ पे आपको टेक्स्ट जो है ना वो शो हो जाएगा। समझ में आई बात आप लोगों के यहाँ पे? एनीवन के जिसके समझ में ना आई हो? हेलो? ओके, अच्छा अब जो है ना, अब एक काम करें, मेरी हेल्प कराएं। अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अभी तो डायरेक्टली मैं पेज पे जा रहा हूँ ना, यहाँ पे पेज पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही मैं डायरेक्टली पेज पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट क्रिएट हुआ हुआ आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि बटन पे जब क्लिक हो ना, तभी ये सारा काम हो, और तभी जो है ना ये जो टेक्स्ट है और ये जो डिव का बनना है ये सब तब हो जब डिव बने। तो अब मुझे बताएं इसके लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स करने होंगे, मुझे बताएंगे जाहिद भाई। मैं ये बटन पे क्लिक पे करने पे जो है ना करना चाह रहा हूँ। सर आप रिक्वायरमेंट बनाए तो बटन की रिक्वायरमेंट बनाए। सबसे पहले मैं बटन बनाऊंगा, चलें भाई, आया यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया बटन, और एड डिव। ठीक है, एड डिव के नाम से मैंने बटन बना दिया। नाउ नेक्स्ट। उसके बाद आप फिर टारगेट करें, इसमें प्री टैग बनाए, ठीक प्री है, टैग बनाए। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस बटन को टारगेट करूंगा। मैं यहाँ पे आया, और लेट माय एक्चुअली एड डिव btn। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और यहाँ से मैंने कर लिया बटन को टारगेट, और जीरोथ इंडेक्स पे जो पहला बटन है उसको मैंने टारगेट कर लिया। ठीक है भाई, बटन टारगेट हो गया। नाउ नेक्स्ट। आज आप कोड बनाए। आवाज़ सही नहीं आ रही है आपकी, क्या करेंगे अब? हेलो, आवाज आ रही? हम्म। तो जी जी बोले। एक और एलिमेंट बनाए, एक और एलिमेंट बनाए, ये वेरिएबल, वेरिएबल बनाया। उस पे आप जो है ना ज्यादा आप कर उस पर क्या करें? सकते हैं। आवाज़ नहीं आ रही सही।
ओके ठीक है, फैजान आप बताएं, फैजान आप बताएं। फैजान अच्छा, फैजान कह रहे हैं सबसे पहले बटन पे क्लास दें। क्यों भाई बटन पे क्लास क्यों दूं मैं? बटन पे क्लास देने की मुझे क्या नीड है? मुझे बटन पे क्लास देने की क्यों नीड है, वजह? मैंने तो बगैर क्लास दिए ही उसको उसके टैग नेम से टारगेट कर लिया, क्योंकि बटन का नाम बटन है। तो वो मैंने उठा लिया यहाँ से, मेरे पास यहाँ पे बटन आ गया। मुझे क्लास का नाम देने की क्यों जरूरत है, वजह? अरे अब फैजान माइक ओपन कर लें। 1 मिनट का टाइम नहीं है ब्रो। ओके तो भाई देखें। अच्छा जैन भाई आप बताओ यार, जल्दी भैया। सर बटन को टारगेट कर लिया, हम्म। इवेंट लिस्ट में लगा दे बटन के ऊपर क्लिक का। ठीक है, मैंने एड एड डिव बटन डॉट एड इवेंट लिसनर मैंने लगाया, और क्लिक का इवेंट लिस्ट में लगाते हैं, उसमें फंक्शन रन कराएं। क्लिक का इवेंट लिसनर लगाया, और उसमें मैंने लगाया एक फंक्शन। फंक्शन फंक्शन के अंदर डिफ को अपेंड करा दें बॉडी में, और डिफ को फंक्शन के बाहर आप क्रिएट कर ओहो लें। भाई ऐसे ऐसे नहीं, आराम आराम से, प्यार प्यार से, स्लो 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 स्लो। हाँ अब क्या करना है? फंक्शन के बाहर मतलब फंक्शन के इवेंट से पहले, इवेंट लिस्टनर से पहले आप डिफ को क्रिएट करा लें। ठीक है, मैंने क्रिएट, ये डिफ को हाँ मैंने कॉपी एक क्रिएट करा लिया, ये मेरा डिफ क्रिएट हो गया नाउ। टेक्स्ट भी कॉपी कर लें ताकि कुछ नजर तो आए डिफ में। सही है भाई, टेक्स्ट भी कॉपी कर लिया ताकि कुछ नजर आए डिफ ये में। टेक्स्ट को अपेंड भी करके रख लें बाहर ही। ठीक है, टेक्स्ट को अपेंड भी करके रख लिया मैंने बाहर ही। अब फंक्शन के अंदर इस डिफ को बॉडी में अपेंड करा दें, फंक्शन के अंदर अब क्लिक करने पे। फंक्शन के अंदर क्लिक करने पे ये किया मैंने कि भाई बॉडी के अंदर ये जो रेपर डिव है ये अपेंड हो जाए। इट्स बस यही था। जी बस यही है। ठीक है भाई, अब आते हैं हम यहाँ पे ब्राउज़र पे, और यहाँ पे अभी आप देखें तो कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे एक सिर्फ एड डिफ्स करके शो हो रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मौजूद। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख लें कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एड डिफ, और यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट आया, और ये टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट हो गया। ये कहाँ गया भाई, कहाँ पे आया है? तब बट स्क्रिप्ट के नीचे आ गया। हाँ ये स्क्रिप्ट के नीचे आ गया, ये कोई मसला नहीं है, स्क्रिप्ट के नीचे आ गया, नो प्रॉब्लम। वैसे हम इसको स्क्रिप्ट के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। हम इसको किस एलिमेंट के सिबलिंग में लेकर आना है, किस एलिमेंट के लाइक करीब लेकर आना है, वो भी हम सब कुछ कर सकते हैं। इसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि टारगेट था हमारा कि ये बॉडी के अंदर आए, तो ये बॉडी के अंदर आ गया हमारे पास। और बॉडी के अंदर जो है वो लास्ट एलिमेंट था, वो उसके बाद आया है ये। तो ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो बटन आ गया। अच्छा अब गौर करें कि जैन ने जो है ना एक काम किया है। जैन ने ये सब कुछ जो है ना, जैन ने ये सब कुछ यहाँ पे नहीं लिखा। जैन ने इसको ना सबको बाहर लिखा है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि मैं नहीं चाहता कि जब मैं क्लिक करूँ ना, उस वक्त ये डिफ क्रिएट हो, उस वक्त ये टेक्स्ट क्रिएट हो, उस वक्त ये अपेंड हो इसमें, एंड देन जो है वो व्यू हो। बल्कि मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही जो है वो जावास्क्रिप्ट जो है वो लोड हो ना, तो ये क्रिएट हो, ये क्रिएट हो, और ये अपेंड हो, और ये बन के ना एक जगह पे समझ लो रेडीमेड बन के रख दिए जाए। सही है, रखे हुए हो ये एक जगह पे। सिर्फ जब क्लिक किया जाए ना, उस क्लिक के ऊपर इनका क्रिएट होना ना हो, बल्कि क्या हो, जस्ट क्लिक के ऊपर ये अपेंड हो जाए बॉडी के अंदर। समझ रहे हो आप? तो यानी कि पूरी जो आप अगर फर्ज करो, आप एक वेबसाइट बना रहे हो, और आप चाह रहे हो कि यार मैं एक वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ कि क्लिक करने के ऊपर जो है ना पूरी वेबसाइट क्रिएट हो जाए। यू नो, आप सिर्फ एक क्लिक के ऊपर पूरी वेबसाइट बना सकते हो। तो आप सारी चीजें करके ना यहाँ पे रख दोगे, भले आपकी 10,000 पेज की वेबसाइट हो, आप सारी चीजें ना क्रिएट करके यहाँ पे रख दोगे बनी बनाई। क्लिक के ऊपर ना सिर्फ आपको एक ही लाइन लिखनी होगी, सिर्फ हमेशा एक ही लाइन लिखनी होगी कि भाई वो क्या करेगी, वो आपकी जो बॉडी है उस बॉडी के अंदर
उन तमाम एलिमेंट्स को जो है वो क्या करेगी, वो ऐड कर देगी बॉडी के अंदर। वरना अगर ऐसा नहीं करोगे ना, आप सपोज कर लो कि ये 2000 लाइंस ऑफ कोड है, ठीक है, तो होगा क्या कि आप जो है वो यहाँ पे आगे ऐड डिफ पे क्लिक करोगे तो एक लंबा आपको एक वक्त जो है वो दरकार होगा कि भाई वो जो है वो आपको माइट भी के नजर भी आ जाए कि सारी चीजें जनरेट हो रही है, वो बन रहा है, वो उसके अंदर जा रहा है, मतलब इतना स्लो जो है ना वो प्रोसेस हो जाए, क्योंकि वो उस वक्त क्लिक करने के बाद जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो उससे बेहतर है कि जब आपका पेज लोड हो तब आप उसको बना के रख लो, मेमोरी में वो सेव रहेगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसका काम सिर्फ क्या होगा, बॉडी में जो है वो अपेंड हो जाना, बॉडी में जो है वो उसका ऐड हो जाने वाला काम होगा। क्लियर है यहाँ तक की बात है? अच्छा, हम जो है वो इसके अंदर चाहें तो एट्रीब्यूट भी सेट करा सकते हैं। लाइक आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट को सेव कराया था ना, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसी तरह से ये जो डिव मैंने उठाया है, ये रेप डिव था, इसके अंदर मैं आके रेप डिव में सेट एट्रीब्यूट भी करा दूं तो क्लास हेलो भी इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, तो वो भी ऐड हो जाएगी। तो मैं अगर यहाँ पे आऊँ और मैं ऐड डिव करूँ तो देखें वो क्लास के साथ जो है वो ये डिव रेंडर होकर आया, क्योंकि ये हेलो की क्लास मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है। तो वो क्लास अप्लाई हुई और क्लास अप्लाई होने के बाद उस पर कलर भी ऑटोमेटिकली लग गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जावा स्क्रिप्ट जो है ना, मतलब ये लॉजिकल चीज़ें हैं जो कि आप वो आपकी लॉजिक अच्छी होगी तो आपको एक यूनिक प्रोग्रामर बनाती हैं। और हर इस तरह की फील्ड के अंदर ये लॉजिक बिल्डिंग, भले वो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग हो, एआई हो, मशीन लर्निंग हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, इन सब के अंदर ये लॉजिक लॉजिक बिल्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा हाँ ठीक है, मीटिंग एंड हो रही है। अच्छा, अभी किसी का कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बताएं। ये बाकी डोम की प्रैक्टिस आप जो है वो खुद करेंगे तो ये और ज़्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरह से डोम को गेट करना है, किस तरह से उसको टारगेट करना है, किस तरह से उसको ऐड करना है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आप लोगों को। मैं एक जगह पढ़ता था और उस जगह की ना मैं थोड़ी सी पब्लिसिटी नहीं करना चाह रहा, आई हेट दैट इंस्टीट्यूट टू मच। तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे टीचर्स जो है ना, मतलब ऐसे थे कि ना दिल चाहता था उन्हें बोलूँ तुम बैठो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना वो चीज़ें पढ़ी हुई थी और मुझे चीज़ें आती थी समझ में, तो मुझे पता था कि वो कहाँ पे डंडी मार रहे हैं कहाँ पे वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे। तो मतलब एक तरह से समझ लो खून खोलता था कि यार ये क्या बच्चों की जो है वो बच्चों के फ्यूचर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं ये लोग, इतनी सारी फीस फीस लेके। और दिल चाह रहा है कि इन्हें मैं बोलूँ कि भाई आप यहाँ पे बैठो मैं आपको पढ़ा दूंगा, इतने बुरी तरीके से वो पढ़ा दे रहे। एक टीचर थे वो अच्छे थे, उनकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी थी। तो मैंने क्या कहा हुआ था, मेरा उनसे कहा हुआ था कि सर आप जो है ना मुझे थोड़े से ना लॉजिकल टास्क दे दिया करें, ये है कि मेरा काम होगा बस कि कभी भी जो है वो मैं आपको जो है वो सबमिट कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा। ये है कि मुझे जो है ना लॉजिक बिल्डिंग नहीं हो रही है, मेरी लर्निंग नहीं हो रही है एक तरह से क्लास में, मज़ा नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। तो अब जो है ना मुझे वो टास्क वगैरह जो है ना वो देने लगे, वो मुझे टास्क देते, वो मैं उनको उनको टास्क सबमिट कर देता। अच्छा, वो मेरी क्लास मेरी मुझे पढ़ाने नहीं आते थे, उन्होंने सिर्फ एक क्लास ली थी शायद किसी टीचर के रिप्लेसमेंट में। तो उसके बाद वो क्लास विलास ही नहीं लेते थे, बस मेरा काम होता था कि वो मुझे कभी भी मिल जाते थे वो बोलते थे हाँ हसनैन फला चीज़ जो है वो बना कर लेकर आओ, तो मैं उनको वो चीज़ बना के दे देता था। एक दिन उन्होंने मुझे एक चीज़ दी, उन्होंने कहा कि देखो डोम पढ़ लिया ना तुमने, अब एक काम करो, डोम को यूज़ करते हुए ना एक नेविगेशन बार जो है ना वो क्रिएट करो। ये मतलब एक यूज़र जो है वो यहाँ पे देखें, यूज़र है, यूज़र से पूछा जाएगा कि आप जो है वो कितने जो है वो कितने मेन्यूज जो है वो बनाना चाहते हो। लाइक जिस तरह से होता है ना होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट अस, तो यूजर ने मिसाल के तौर पे पास कर दिया कि भाई मैं तीन मेन्यूज जो है वो बनाना चाह रहा हूँ, 3 मेन्यू आइटम्स, एक्चुअली मेन्यू आइटम कहेंगे उसको, 3 मेन्यू आइटम्स में बनाना चाहता हूँ, 3 कर दिया। उसमें टेक्स्ट क्या लिखना चाहते हो भाई, टेक्स्ट में पहले मैं ये लिखना चाहता हूँ, दूसरे में ये लिखना चाहता हूँ, तीसरे में ये, वो सारी चीजें एंटर करी और ऐड करा, पूरी नेविगेशन क्रिएट हो गई विद स्टाइलिंग। तो ये आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है। हाँ जी। तो स्क्रीन सही शो हो रही है आप लोगों को और आवाज़ क्लियर आ रही है? अच्छा जी, तो क्या कह रहे थे हम, कहाँ बात चल रही थी और कहाँ निकल गई है? बात मेरे लिए चल रही थी और फिर वो एकदम ही जो है वो बात कहाँ से कहाँ निकल गई पता ही नहीं चला। चलें अब निकल गई है तो बस कंटिन्यू रखते हैं। करना ये है आपने
करना ये है कि आपने लाइक दिस ऐसे करके एक बनाई हुई होगी इनपुट फील्ड, सिर्फ एक इनपुट फील्ड होगी, ठीक है, इनपुट। और से समझें, ये असाइनमेंट है जिसे मैं समझा रहा हूँ, एक लॉजिकल असाइनमेंट है, फर्स्ट लॉजिकल असाइनमेंट। आपने एक इनपुट फील्ड बनाई हुई होगी और आपने एक बनाया हुआ होगा बटन, ठीक है, बटन, सही है। इनपुट फील्ड के अंदर वो पूछेगा आपसे हाउ मैनी मेन्यू, अबे यार व्हाट इज दिस, टेक्स्ट कहाँ है यहाँ पे, टेक्स्ट भी होता है या नहीं होता, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, ये रहा, ये टेक्स्ट, ये कहेगा, इसको मैं रिमूव करता हूँ, क्लियर माय ड्रॉ, तो बहुत गलत बात है, चले, ये कहेगा हाउ मैनी मेन्यू आइटम्स यू वांट, ठीक है। एक जो है वो इनपुट फील्ड होगी, वो कहेगी कि हाउ मेनी आइटम्स यू वांट, और इसको यहाँ पे हटाएं, ये क्या स्पेसिफिक चीज डिलीट नहीं होती क्या इससे, रेजर, ये रहा, बहुत ही गलत बात है ये तो, टेक्स्ट 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 एडिट नहीं हो रहा, व्हाट इज दिस, यार तुम लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, ये लो भाई, भाई देखें, हाउ मैनी आइटम्स यू वांट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने एक बना दी इनपुट फील्ड, ठीक है, जितने आपको आइटम्स चाहिए होंगे वो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है। देन जो है यहाँ पे एक बटन होगा, और वो बटन कह रहा होगा क्लिक टू क्रिएट आइटम्स, ठीक है। ये रहा आपका बटन, यहाँ पे एक आपका बटन होगा, ठीक है, ये बटन होगा, और ये क्या होगा, ये इनपुट फील्ड होगी, ठीक है। इसमें आप नंबर डालेंगे, लाइक मुझे मिसाल के तौर पे 3 मेन्यू आइटम्स चाहिए, ठीक है, 3 मेन्यू आइटम्स आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि एक तरह से समझ लें आपको 3 डिव्स चाहिए, ठीक है। तो जब ये आप यहाँ पे 3 लिखेंगे और फिर ये बटन को आप क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, ये प्रेस करना कह रहा हूँ, मतलब बटन को क्लिक करना कह रहा हूँ, प्रेस या फिर क्लिक, इस बटन को जब आप प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो फिर 3 जैसे ही आप लिखेंगे ना, 3 लिखने के बाद जब बटन प्रेस करेंगे तो 1 2 3, 3 इनपुट फील्ड्स जो है ना बन के आ जाएंगी, इनपुट, 3 लिखेंगे 3 बन के आ जाएंगी, 4 लिखेंगे 4 बन के आ जाएंगी, 5 लिखेंगे 5 बन कर आ जाएगी, सही है। लॉजिक क्या है, सिंपल वही लॉजिक है कि जिस तरह से आपको मैंने सिखाया कि डिफ किस तरह से क्रिएट हुआ था, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट में जहां पे हम डिफ को क्रिएट कर रहे थे वहां पे आप इनपुट को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो जितने यहाँ पे आपने इनपुट लिखे होंगे उतने यहाँ पे इनपुट्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, 3 इनपुट यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, देन आप इसके अंदर जो है वो लिखेंगे कि आप क्या, लाइक होम, कॉन्टेक्ट, अबाउट, कौन सा टेक्स्ट पास करना चाह रहे हैं। देन आप क्या करेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट लिख देंगे, लाइक होम के लिए एच लिख देता हूँ, कॉन्टेक्ट अस के लिए सी लिख देता हूँ, अबाउट अस के लिए ए लिख देता हूँ। आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से टेक्स्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, जैसे ही जब ये 3 पे क्लिक करके ये एलिमेंट्स क्रिएट होंगे, इनके साथ साथ एक बटन भी क्रिएट होगा, वो मैं बताना भूल गया, एक बटन भी क्रिएट होगा, और बटन का कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा कि क्लिक मेन्यू नाउ, ठीक है, बटन में लिखा होगा कि क्लिक मेन्यू नाउ,
ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो जब आप इस बटन पे क्लिक करेंगे ना तो क्या होगा, ये जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट पास किया होगा इन इनपुट फील्ड्स में, इस टेक्स्ट को लेते हुए एक खूबसूरत सी नेविगेशन बार बन जाएगी जिसमें लिखा हुआ होगा होम, जिसमें लिखा हुआ होगा कॉन्टेक्ट, और जिसमें लिखा हुआ होगा अबाउट अस। जिसमें होम, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये तीनों चीजें लिखी होंगी। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आया हुआ होगा, इस मेन्यू के ऊपर कोई कलर वगैरह लगा हुआ हो, या फिर टेक्स्ट का साइज डिफरेंट हो, कुछ भी हो, तो वो सब कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अब आपके जहन में माइट भी ये सवाल आ रहा होगा सर स्टाइलिंग कैसे करेंगे, आपने जावास्क्रिप्ट के जरिए स्टाइलिंग नहीं सिखाई। तो देखिए, स्टाइलिंग आपको करने की जरूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट में। आपको सिर्फ क्या जरूरत है, आप सीएसएस जो है वो उस मेन्यू की ऑलरेडी लिख के रख देंगे। आपको पता होगा कि यार इसमें एलिमेंट्स इतने आने हैं और वो इस तरह से जो है वो आने, अलाइनमेंट उनकी ये होनी है। आप एलिमेंट्स की सीएसएस करके रख देंगे। आपको क्या करना होगा जावास्क्रिप्ट में, आपको सिर्फ ये करना होगा उस क्लास को आपको ऐड करना होगा। तो आज आपने क्लास को ऐड करना भी सीख लिया कि क्लास किस तरह से ऐड होती है। आपने एलिमेंट भी क्रिएट करना सीख लिया कि डोम के लिए एलिमेंट किस तरह से क्रिएट होता है। अपेंड करना भी सीख लिया कि डोम में एक एलिमेंट किस तरह से अपेंड होता है। अब ये आपकी लॉजिक बिल्डिंग है कि आप किस तरह से इस चीज को समझते हैं और इसको आप फाइनलाइज करते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। वैसे इतनी डिटेल में मुझे टीचर ने नहीं बताया था, मुझे टीचर ने सिर्फ वो चलते फिरते मुझे वो चलते फिरते ही मिलते थे। चलते फिरते बोल दिया था हाँ यार असली ने एक मेन्यू क्रिएट कर लेना कि वो 3 मेन्यू आए और बटन पे क्लिक हो तो वो मेन्यूज जो है वो जनरेट होकर आ जाए डायनेमिकली। दैट्स इट, इतना था बस मेरे लिए, इतना ज्यादा डिटेल में ऐसे ग्राफिकल तरीके से उन्होंने नहीं बताया था। तो आपके लिए मैंने थोड़ी सी मेहरबानी की है, आपको मैंने ये बता दिया। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई इश्यू है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो आप मुझे बताएं, मैं बताता हूँ आपको। एनीवन? जाहिद, फैजान, ताहिरा, जैन, रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं? सर इतना मुश्किल है ये तो सोचा भी नहीं जा रहा, बताओ कैसे बताऊं कैसे, सोचा भी नहीं जा रहा। करने बैठेंगे ना और थोड़ा चीज़ों को देखेंगे, क्रिएट किस तरह से होते हैं, अपेंड किस तरह से होते हैं। लाइक आपको अभी मैंने सिखाया कि एक डिफ के अंदर टेक्स्ट किस तरह से अपेंड करते हैं, तो आप ये भी खुद देखेंगी कि डिफ के अंदर डिफ क्रिएट करूं और उस डिफ के अंदर टेक्स्ट डालूं मैं, तो वो किस तरह से मैं डालूंगी। तो ये जब आप करने बैठेंगी ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके ऊपर वक्त लगेगा और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। जब करेंगी ना तो फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगी, तो वो जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे ना उससे चीजें समझ में आएंगी। अच्छा जी, कोई चीज समझ में नहीं आई हो इस असाइनमेंट में? हो जाएगा, तो वही ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि हो जाएगा। बिल्कुल। प्रोग्रामिंग में जब भी कोई टास्क दिया जाए ना, सबसे पहला कोई पूछे ना कि हाँ भाई हो जाएगा, जवाब आपका यही होना चाहिए 100% कि भाई हाँ भाई हो जाएगा। अब मुझे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करने दो और थोड़ा सोचने दो, थोड़ा सोचने का टाइम दो, रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करने दो। मुश्किल कुछ भी नहीं होता। बस ये है कि आपको जो टास्क है ना, टास्क जो आपको टास्क दिया जाए, अभी तो ये आपको माइट भी कि ये बहुत बड़ा टास्क लग रहा हो ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक बहुत बड़ा आपको टास्क लग रहा हो, इस तरह से आप देखेंगे ना आपको डर लगेगा कि यार ये पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। आप इतना सब कुछ ना देखें, आप जो है वो अपनी अप्रोच इस तरह से रखें कि शुरू में जस्ट आप सिर्फ इस पार्ट को देखें कि हाउ मेनी आइटम्स यू वांट, कि जब ये यहाँ पे जो है वो क्लिक हो, इस पे इस बटन पे क्लिक हो, हाउ मेनी आइटम्स यू वांट, तो इस ऐसा करने पे कोई 3 चीजें जनरेट हो जाए, कुछ भी 3 चीजें जनरेट हो जाए, कंसोल करा के देख लें कि वो जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। जब ये एक पार्ट मुकम्मल हो जाए देन आप आगे मूव करें, चंक्स बाय चंक्स, थोड़ा थोड़ा कोड के जो है ना, कोड करके जो है ना, फिर उसको आप चेक करें कि ये काम हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर मजीद आगे एक्सटेंड करें और फिर उसको कंप्लीट करें। एक साथ होल को ना सोचें, होल देखेंगे ना तो क्लियर नहीं होंगी रिक्वायरमेंट। अच्छा, और कोई सवाल है यहाँ पे इस असाइनमेंट के लिहाज से?
ताहिरा, फैजान, ठीक है ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में इसको मैं ऑल को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा देखिए, जावास्क्रिप्ट में अभी तो और भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये जितना पढ़ाऊँ मैं ना उतना कम है। बस जो अहम अहम चीज़ थी ना हमारी के, जो के कॉमन होती हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में, तो वो आप लोगों ने ना पढ़ ली हैं। अब देखें, अब आपके ऊपर है कि इन चीज़ों को ना यूटिलाइज किस तरह से आपने करना है, वो यूटिलाइजेशन आप लोगों ने करनी है। अब एक चीज़ और मैं सिखा दूँ आपको जो असाइनमेंट से रिलेटेड है ना, उसके बाद जो है ना फिर आगे मूव करता हूँ। देखें, अब तक जो आप इनपुट ले रहे थे ना यूजर से, वो आप इनपुट ले रहे थे प्रॉम्प्ट्स के जरिए। अब क्योंकि इस असाइनमेंट के अंदर मैंने आपसे प्रॉम्प्ट में इनपुट लेने का नहीं कहा, मैंने आपसे कहा है कि एक इनपुट फील्ड होगी और उस इनपुट फील्ड से आपने यूजर का, जो यूजर ने टाइप किया ना, उसको गेट करना है। तो वो निहायत सिंपल है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर। देखें, यहाँ पे आप आए, इधर आपने एक इनपुट एलिमेंट आपने क्रिएट कर दिया टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। जैसे ही आपने क्रिएट किया, यहाँ पे देखें ये आपके पास ये एक इनपुट आ गया। फॉर्म्स आपने ऑलरेडी यूज कर लिए, तो यहाँ पे ये इनपुट आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने बटन पे क्लिक किया, क्लिक मी करके मैंने नाम रख दिया इस पे बटन पे, तो यहाँ पे देखें बटन आ गया, ठीक है। तो ये इनपुट फील्ड आ गई है, बटन आ गया, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट्स के जरिए हम यूजर से इनपुट नहीं लेते हैं, हम इनपुट लेते हैं यूजर से ये इनपुट एलिमेंट्स के जरिए, इनपुट्स के जरिए, फॉर्म्स के जरिए इनपुट लेते हैं यूजर से, क्योंकि आप लोगों ने भी इसी तरह से लेना है। अच्छा, अब जो है देन मैंने क्या किया, अच्छा बिल्कुल मैं कोड सेंड कर दूंगा दायरा। यहाँ पे आया मैं, सिंपल वही काम, लेट माय इनपुट एलिम, इनपुट एलिमेंट को मैंने उठाया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। इसके अंदर से मैंने इनपुट उठा लिया, कौन सा इनपुट, 0th इंडेक्स पे इनपुट, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि माय btn करके मैंने एक बटन का वेरिएबल बना लिया और उसमें से मैंने बटन, अच्छा ये माय btn माय वाई शाय करके नहीं लिखा करें, नाम प्रॉपर दिया करें वेरिएबल का, ठीक है। अच्छा, माय btn करके मैंने बताया बनाया, और यहाँ पे 0th इंडेक्स पे जो बटन था उसको मैंने उठा दिया। अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मुझे बटन पे क्लिक करने पे, बटन पे क्लिक करने पे इसके अंदर की वैल्यू चाहिए, तो वो मुझे मिल रही है या नहीं। अच्छा, अब मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैंने इवेंट लिस्नर लगाना है क्योंकि बटन पे क्लिक करके काम होगा ना। माय btn डॉट एड इवेंट लिस्नर, और क्लिक पे करना है काम, यहाँ पे आया क्लिक, एंड देन ये हमारा एक एरो फंक्शन बन गया। इट्स नॉट अ बिग डील, अब आपको एरो फंक्शन बनाना आता है। अब मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार इस पे जब क्लिक हो ना, तो इसका टेक्स्ट निकले, इसमें से जो भी कुछ लिखा है मैंने वो निकले और कंसोल पे शो हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट इनपुट टेक्स्ट के नाम से, और यहाँ से ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है इसको कॉपी करके यहाँ पे रखता हूँ मैं, माई इनपुट एलिमेंट डॉट इनर HTML, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब तक जो है ना मैंने आपको इनर HTML पढ़ाया ना, तो अभी मैं इसके अंदर इनर HTML को यूज करता हूँ। इनर HTML यूज किया और मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर इनर HTML जो भी कुछ हो ना वो यहाँ पे आके सेव हो जाए, और मैं कंसोल कराता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। कंसोल डॉट लॉग इनपुट टेक्स्ट, क्लिक करने पे ये चलेगा, ये फंक्शन, और इसके अंदर इनर HTML में जो कुछ होगा ना वो आ जाएगा। अब देखें क्या मिलता है हमें। अभी अगर मैं कंसोल चेक करूँ क्लिक करके, खाली मिला, कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा और यहाँ पे क्लिक किया, ये क्या सीन है, यहाँ पे तो मुझे एम्प्टी मिल रहा है। फिर मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया, अभी भी मुझे एम्प्टी मिल रहा है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भाई? वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये जो इनर HTML है ना, ये यूज होता है आपका जो डिव होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग टैग, और उसके दरमियान का जो टेक्स्ट होता है, ये उसके टेक्स्ट को उठाने के लिए यूज किया जाता है। ये जो है आपका जो इनपुट एलिमेंट होता है, इसके अंदर की वैल्यू को उठाने के लिए यूज नहीं किया जाता। अच्छा, इसके लिए अब जो है ना एक और चीज यूज करते हैं, इनर टेक्स्ट, ठीक है। इनर टेक्स्ट भी जो है वो हम HTML की रिप्लेसमेंट में यूज कर रहे होते हैं, तो इनर टेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं। इनर टेक्स्ट क्लिक
इस पे भी मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, अब आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी कि यार अब मैं, मुझे याद सिंटेक्स नहीं है और मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राई मारता हूँ VS कोड पे, तो उस तरह से मुझे चीज जो है ना, मतलब चीज मुझे पता चल जाती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मुझे समझ लें कोई भी नहीं मिल रहा, मैं लाइक वैल्यू करके अगर लिखूं, यहाँ पे मैंने वैल्यू, क्योंकि ये जो इनपुट है, ये जो इनपुट है इसके अंदर जो है वो क्या है, ये वैल्यू है। अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि यार वैल्यू लिखने के ऊपर मुझे मिल जाना चाहिए, इनर HTML पे नहीं मिल रहा, इनर टेक्स्ट पे नहीं मिल रहा, तो अंदर जो है वो इनर वैल्यू, यार इनर वैल्यू पे तो मिल जाना चाहिए। तो मैं ये लिख के और ट्राई करता हूँ, नाउ सी मुझे मिल गया अंदर का टेक्स्ट, जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। तो मतलब सक्सेसफुली मैं कामयाब हो गया कि बटन के क्लिक के ऊपर, इस बटन के क्लिक के ऊपर ये जो इनपुट फील्ड है इसमें से वैल्यू को उठाने में। अब इसमें से जो वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल में जाएगी और इस वेरिएबल में आने के बाद यहाँ पे कंसोल हो जाएगी। सिमिलरली आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 लिखा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 5 नंबर से आपको जो कराना है आप कराएंगे, आपको एक लूप चलाना है आप लूप चलाएंगे, आपको एक कोई कंडीशन रेंडर करानी है वो आप कंडीशन रेंडर कराएंगे। आपके पास जो वैल्यू आनी थी 5 वो आ गई। तो मतलब आपके असाइनमेंट का एक काम जो था, जो एक स्टेप था, वेरी फर्स्ट स्टेप, वो मैंने आपको अभी अभी जो है वो बता दिया। क्लियर है यहाँ तक की बात? एनीवन कि जिसको ये चीज क्लियर नहीं हुई हो कि ये वैल्यू किस तरह से उठ के आई है? कोई है जिसे क्लियर नहीं है? जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों के? फैजान, दाहिरा, जाहिद, जहन? क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब जो है ना मैं क्या करने जा रहा हूँ आज जो है वो, मैं जरा जो वाइवा है हमारा क्विज का उसको मैं कंडक्ट करता हूँ, और 1 बाय 1 में लूँगा ज़्यादा जो है वो, ताकि टाइम न लगे इसमें। अभी आज जो वाइवा होगा वो होगा सिर्फ तायरा से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैं जो है वो आगे मूव करूंगा और फिर बाकियों से भी जो है वो वाइवा लूंगा, आप लोगों ने जो असेसमेंट जो है वो दिया है उस हवाले से। ठीक है, तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक जो है वो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो देखता हूँ मैं क्या सीन बनता है, जावास्क्रिप्ट को कंटिन्यू करूँगा और आपका ये जो टास्क है इसको देखूंगा कि आप लोगों ने कितना किया है, क्या प्रॉब्लम आई, किसने जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। अच्छा एक चीज़ और है कि देखें, माइट भी समटाइम ऐसा होता है कि आप लोग जो है वो टास्क जो है वो देखते हैं आप लोगों से हो नहीं पा रहा होता, समझ में नहीं आ रहा होता, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, एटलीस्ट आपने इसको उतना करना है कि जितना आपके समझ में आ रहा है कि भाई मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी, मैंने इतना करा, अपनी पूरी कोशिश की मैंने और यहाँ तक मैंने मुकम्मल किया इसको, तो आप उतना करें कम से कम एटलीस्ट। और अब तो आपके पास जीपीटी भी है, ठीक है ना, तो आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात वही है कि सबसे पहले आपने वेरी फर्स्ट अप्रोच जो है ना, जीपीटी नहीं रखनी, बिल्कुल भी नहीं रखनी आपने जीपीटी। ये जीपीटी आपकी क्रिएटिविटी को बाउंड कर देगा, इस बात को समझें। आसानी तो होगी, असाइनमेंट तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी बाउंड हो जाएगी। आप क्या करें, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और खुद से करने की कोशिश करें, जितना आपको आ रहा है समझ में उसको खुद से करें, और चाहे तो एक फाइल के अंदर सेव कर दें, लाइक फ्रॉम माय थिंकिंग लाइक दिस, इस तरह से करके। फिर उसके बाद जो है वो जब बिल्कुल एंड वक्त पे पहुंच जाए कि असाइनमेंट हो ही नहीं रहा, फंस गए, नहीं हो रहा, इतना वक्त लगा दिया बस, अब और नहीं हो सकता, टू मच, ठीक है, देन आप क्या करें, देन आप जीपीटी पे जाएं और जीपीटी पे जाके आप प्रॉम्प्ट्स दें, जीपीटी से कहें कि ये असाइनमेंट मतलब ये चीजें बना के दे आपको, तो फिर आप जीपीटी से जनरेट कराएं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके यूं समझ लें कि एक तरह से असाइनमेंट जो है वो आपका यूं हो जाएगा, एक वो असाइनमेंट जो आपने थिंकिंग से अपनी बनाया हुआ होगा और एक वो असाइनमेंट जो जीपीटी को यूज करते हुए आपने बनाया हुआ होगा। ठीक है ना, इससे ये होगा कि आपको एक तरह से जीपीटी की सुपर पावर भी यूज करना आ जाएगी कि जीपीटी जो है वो हम किस तरह से उसको प्रॉम्प्ट देते हैं और किस तरह से वो हमें आंसर निकाल के देता है। अच्छा जैन पूछ रहे हैं असाइनमेंट में सिर्फ यही है या कुछ और भी है? नहीं, असाइनमेंट में जो है वो इस दफा सिर्फ यही है।
ठीक है। और आप लोग पूरी कोशिश करिएगा कि अपने साथ ऑनेस्ट रहें। सबसे पहले अपना समझ लें 90% जो है वो वक्त लगाएं खुद करने का। सिर्फ 10% यानी कि समझ लें असाइनमेंट का जो आखिरी दिन हो ना, सिर्फ आखिरी दिन जो, उसमें जो है ना आप जीपीटी से जो है वो हेल्प लें और उसको अलग से सबमिट करें। मतलब कि जिप फाइल बनाएं, एक के अंदर आपके 2 फाइल्स हो, एक ही फाइल्स हो एक्चुअली जावास्क्रिप्ट की, उसमें एक कोड आपका लिखा हुआ हो खुद का फ्रॉम योर क्रिएटिविटी, और एक कोड जो है वो जीपीटी से जनरेट हुआ हो। ठीक है। फिर मैं जो है वो उन दोनों को रन करके देखूंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और कोशिश ये करें कि एटलीस्ट आखिरी दिन में जब आप जीपीटी से जनरेट करवा रहे हो तो कम से कम वो कोड तो सही उससे उसके हलक से निकलवा लें, ताकि आपको जीपीटी से को जो काम वगैरह लेना है वो आपको सही से आ जाए। तो ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसानी हो गई है। ठीक है। अब जो है ना आप लोग लीव कर दें एक्सेप्ट थायरा। अभी थायरा का जो है वो वाई वाई जो इन्होंने असेसमेंट दिया है, देन जो है वो बाकियों से भी होगा। अच्छा, फैजान पूछ रहे हैं सर्च कर सकते हैं? नहीं फैजान, सर्च नहीं कर सकते आप, क्योंकि माइट भी आप सर्च करेंगे और इस तरह की एग्जाम्पल आपको बनी हुई मिल गई ना तो और मसला होगा, क्योंकि आप बस उसको उठाएंगे और कर लेंगे। जीपीटी पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको नहीं आएगी, प्रॉम्प्ट देना आप लोगों को नहीं आएगा। ठीक है ना। तो ये बहुत अहम बात है कि आप लोग अपने लिए जो है वो ऑनेस्ट रहें और खुद से इसको करें, सर्च नहीं करें, इसको जीपीटी के जरिए निकालने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, फ्री कोड गेम नहीं है, फ्री कोड गेम नहीं है इस दफा सिर्फ जो है ना ये जो मैंने टास्क दिया है ना बस यही है। जी जी फैजान बोले क्या एक बात। हरिया। अच्छा फैजान पूछे ना सर जीपीटी पे प्रॉम्प्ट देना भी सिखाएंगे? देखें ये जो प्रॉम्प्ट है ना ये आप देना, वीडियोस भरी पड़ी हैं, आप देख सकते उनको देख सकते हैं, लेकिन इसको आप खुद से भी सीख सकते हैं। वो इस तरह से कि जब आप जीपीटी को कोई बात कहेंगे ना तो वो आपकी बात का मतलब नहीं समझेगी। ठीक है ना, मतलब नहीं समझेगा, पता नहीं लड़की है लड़का मुझे नहीं पता तो वो आपकी बात का मतलब नहीं समझेगा। तो आप क्या करेंगे फिर, आप उसको समझाएंगे कि भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टेलिंग टू यू, कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आप अलग अलग अल्फाज में बताएंगे और आप उससे अपना जो रिजल्ट है ना वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बताऊंगा कि यार ये प्रॉम्प्ट यूज करो आपको 100% वैसे ही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप खुद सोचेंगे और खुद से उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी यूट्यूब पे है तो आपको काफी इसके बारे में गाइडलाइंस मिल जाएगी कि हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट्स टू जीपीटी, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा ठीक है, और कोई सवाल? सर इंडेक्स कोड ओपन करें, कोड देखना है मुझे इनपुट का। अच्छा ये लें इनपुट का कोड और ये मैं आप लोगों को जो है वो व्हाट्सअप कर दूंगा। हाँ भाई, जीपीटी फीलिंग समझता है, जीपीटी और सर्च इंजन में यही तो फर्क है। जीपीटी को आप बोले तो सही तरह आपसे वो बात करेगा तरीके से। ठीक है। और कोई सवाल है तो बताएं। आज अभी सिर्फ मैं तायरा का लूंगा वाइवा। ओके आप सब लीव कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।